आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो और फिर उन ग्रुप्स में, जैसे क्रिकेट दुनिया है, ये देखिए 185 मेंबर्स हैं, है ना। ये देखो मैंने पोस्ट डाला है, ये मैंने ग्रुप बनाया था 185 में, आई एम नॉट एज एक्टिव। अब यहाँ पे इस तरह के स्कोर बोर्ड हैं या फिर न्यूज़ है, ठीक है। युवराज ने विराट की जवानी लूटी थी, बुमराह ने बुढ़ापा। तो आपको इस तरह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पर, और आप फिर इस पे जब कंटेंट डालना शुरू करेंगे, अगर रेगुलर होंगे, तो ग्रुप जो है ना बहुत जल्दी से बढ़ सकता है। जैसे ही मैंने कंटेंट, आप देख सकते हो ये 2 अगस्त को मैंने डाला था, ये 2 अगस्त का है, राइट। तो अगर आप रेगुलर हैं, कंटेंट एक दिन में कम से कम 5-5 10-10 कंटेंट डालते हैं आप, तो मेरा ख्याल है कि आप ग्रुप जो है आपकी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके अलावा आप पेज बना सकते हो, पेज बना दो, क्रिकेट दुनिया का पेज जैसे मैंने बनाया, ये देखो ये, तो ये क्रिकेट दुनिया का पेज है ना, क्रिक दुनिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर 121 पीपल फॉलोइंग, देयर आर 16 लाइक्स, एंड यू कैन यहाँ पे देखो 25 अप्रैल का डला हुआ है, आई एम नॉट एज कंसिस्टेंट एज आई शुड बी। सो आप इस तरह के कंटेंट डाल सकते हैं, जो न्यूज़ है, जो प्लेयर्स के न्यूज़ हैं, अगर कोई प्लेयर मतलब कुछ उसके न्यूज़ है तो वो आप डाल सकते हो। सो इन अ नट शेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्रिकेट बहुत बड़ा एक सेक्टर है इंडिया के अंदर, और इसमें बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आप इसको एज अ बिज़नेस बना सकते हो। क्रिकेट देखो कम, उससे पैसे कैसे कमाने हैं आप इस पे सोचो कि और क्या बना सकते हो। उसके अलावा है, आप ऐप बना सकते हो इसके अराउंड, ठीक है। और उसमें आप फैंटेसी टीम बना के आप प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। सो थिंक अराउंड वेज दैट हाउ यू कैन मोनेटाइज दीज पीपल, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं और न्यूज़ बस देखना चाहते हैं, तो आप उनको प्रोवाइड करो। जब आप प्रोवाइड करोगे और उससे फिर आप पैसे कमाओगे, तो वंस यू गेट अ लॉट ऑफ ग्रुप मेंबर्स, देन यू कैन स्टार्ट। और फेसबुक पे भी, पेज पे भी, जब तक आपके 1000 लाइक्स नहीं आ जाते, और इसके लिए आपको मैंने फेसबुक ऐड का एक तरीका भी बताया है कि पेज लाइक का ऐड अगर आप चला देते हो, अभी मैं इस पर चलाने वाला हूँ, ठीक है। 16 लाइक्स है, इसको मैं 1000 लाइक्स करूँगा, उसके बाद मैं अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे डालना शुरू कर दूँगा। तो आप सोचिए कि 1000 लोग हैं, अगर 500-600 लोग भी पर डे मेरा विज़िट करते हैं, और वो बढ़ता रहता है। मैं पेज लाइक का कैंपेन चला के मैं अपने पेज लाइक को बढ़ा के अगर मैं 1 लाख कर देता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा बिज़नेस बन सकता है। सो अब जब आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, उसको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। एडसेंस क्या होता है, गूगल एडसेंस, ठीक है, गूगल एडसेंस, ठीक है। आ, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पहला लिंक आपको दिखेगा, एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। तो जब आप अच्छे से बना लेते हो अपने वेबसाइट को, एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो इस तरह के ऐड आते हैं। अब इसकी पॉलिसी की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है, आई मीन गूगल एडसेंस अप्रूवल, ठीक है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी है ना। यहाँ पे आप जाएंगे तो गूगल का आप पढ़ोगे, ये देखो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडसेंस, इसको पढ़िए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर यू साइन अप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडसेंस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कि आपका जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग, डू यू हैव योर ओन यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। कंटेंट स्क्रैप्ड नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो योर कंटेंट मस्ट बी हाई क्वालिटी, ओरिजिनल एंड अट्रैक्ट एन ऑडियंस। रीड आवर टिप्स टू मेक श्योर योर साइट्स पेजेस आर रेडी फॉर एडसेंस। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी सी चीज़ें
डज योर कंटेंट कंप्लाई विद द एडसेंस पॉलिसी प्रोग्राम्स। अब इनकी पॉलिसी को भी आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरह की क्या पॉलिसीज़ हैं एडसेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते लोगों से कि मेरे जो वेबसाइट है उस पर जाके गूगल के ऐड को क्लिक करो, या आप खुद से अगर क्लिक करते हैं, ठीक है। पब्लिशर्स मे नॉट क्लिक देयर ओन एड्स और यूज़ एनी मीन्स। बहुत सारे लोग गलत वे इस्तेमाल करते हैं इस पर क्लिक्स बढ़ाने के लिए, उन सब को गूगल पकड़ लेता है। इम्प्रेशन एक्ट्स और क्लिक्स आर्टिफिशियली इंक्लूडिंग मैनुअल मेथड्स या फिर किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इनवैलिड क्लिक अगर करते हैं तो आपका बैन हो जाएगा, ठीक है। इनकरेजिंग क्लिक्स और व्यूज, नॉन रिवार्डेड इन्वेंट्री, ट्रैफिक सोर्स, गूगल एड्स में नॉट बी प्लेस्ड ऑन पेजेस रिसीविंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्टेन सर्च। फॉर एग्जाम्पल, publishers may not participate in paid to click programs, send unwanted emails or display ads as the result of the action of any software application। जैसा कि मैंने आपसे बताया, ठीक है, कि ऑर्गेनिकली अगर आता है या फिर आपके यहाँ पे डालने से आता है, अगर आपकी ट्रैफिक आती है इन सब जगह, इसलिए पहले ट्रैफिक सोर्स बनाइए। ट्रैफिक सोर्स क्या होगा आपका? फेसबुक पेज पे जो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो जा सकते हैं, या फिर फेसबुक के जो ग्रुप है वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से जा सकते हैं आपके उस पर, ठीक है। जैसे ग्रुप है, ग्रुप में आपके 1 लाख मेंबर्स हैं, यहाँ पे आप डालते हो तो वो वहाँ से अगर जाते हैं तो ये सारे तरीके सही हैं। और ऑर्गेनिकली आप अगर गूगल में रैंक करते हो तो वहाँ से आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। गूगल पे जाएं और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डालें या गूगल एडसेंस प्रोग्राम डालें और वहाँ से जाकर आप उसके बारे में पढ़ें। सो यू शुड गेट योर साइट रेडी बिफोर यू अप्लाई फॉर एडसेंस, ठीक है। एडसेंस पे जाने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी, और वेबसाइट भी एटलीस्ट 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए, और उस पर कंटेंट जो है आपका ओरिजिनल होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये समझना है कि एटलीस्ट आपके 30 to 50 आर्टिकल्स उस पर होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई करो। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप यहाँ से ट्रैफिक ला सकते हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो। इसी तरीके से अगर आप अपने दूसरे किसी नीच में जाना चाहते हैं, ये तो रही क्रिकेट की बात, चूँकि आज क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है और आप लोगों ने कहा था, तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने समझाया है। उसी तरीके से आप डिफरेंट नीच में अपना ग्रुप बनाकर और वहाँ पे एक ऑडियंस बिल्ड करके वहाँ से ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं, और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं एडसेंस से, और उससे पैसे कमा सकते हैं। गॉट इट गाइस? बात समझ में आई है ना? Yes, sir. तो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। हम कल एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने ये वो बना दिया है आपका एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, सिंपल सा। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है आप लोगों को पता है कि आपकी वेबसाइट पे आपका एफिलिएट लिंक होगा, ठीक है, वो आप पेस्ट अपने वेबसाइट पे लगाओगे, वहाँ से विजिटर्स उसको क्लिक करते हैं, कुछ बाय करते हैं और आपको उसका कमीशन मिलता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम्स दैट यू कैन ज्वाइन। अब एफिलिएट मार्केटिंग, आप कितने तरीके के एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं? एक तो ये है कि ब्लॉगर्स होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो क्रिकेट के अराउंड। उसी तरीके से आप डिफरेंट निच में अपना ब्लॉग बना सकते हैं। फिर दूसरा आता है यूट्यूबर्स कैसे कमाते हैं? तो यूट्यूबर्स पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपना रेसिपी चैनल चलाती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो रेसिपीज़ है ना, फॉर स्नैक्स। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे देखिए 5,74,000 व्यूज़ हैं इनके सिर्फ इस वीडियो पे, और अराउंड 6.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसे ये कमाती होगी। तो पहला जो तरीका है पैसे कमाने का वो ये कि एक तो यूट्यूब चैनल जब आप बनाते हैं तो एक तो ये ऐड जो आ रहा है उसकी वजह से आप कमाते हो। A lot of founders ask me,
ठीक I है। have 5 lakh to 10 lakh marketing budget for a month. एक तो इस How ऐड should I से वो allocate पैसे that money? कमाती हैं। Should I go on? दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इनके जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इनकी वेबसाइट भी आप देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे, ये देखिए cookWithParul.com। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इनकी वेबसाइट भी बनी पड़ी है और इस पे एडसेंस भी चल रहा है। एडसेंस मतलब गूगल एडसेंस, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जाओगे आप, ये देखो ये ऐड है और ये देखो एडवर्टीजमेंट है, ये देखो है ना, एड्स बाय गूगल, गूगल के विज्ञापन, ये भी एडसेंस है। तो एक तो यहाँ से ये पैसा कमा रही है ये लेडी, दूसरा यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रही है, और तीसरा जो कमा रही है वो अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम से। ये देख रहे हो। अब इन्होंने पोटैटो पीलर क्यों बोला, क्योंकि ये पोटैटो हम बनाएं, बच्चे जरूर खाएं। स्नैक्स बना रही हैं, और ये जो कटर यूज़ कर रही हैं या फिर पोटैटो पीलर यूज़ कर रही हैं, चूँकि ये उससे रिलेटेड है। तो आप ये सोचिए कि सबसे पहले जो आपको करना है वो ऑडियंस बनाना होता है। अब चूँकि ये रेसिपी चैनल है और कुकिंग से रिलेटेड चैनल है, तो जो भी लोग खाना बनाने में इंटरेस्टेड हैं वो इनके चैनल को देखते होंगे, ठीक है। तो जब ये कोई डिश बना रही हैं उसमें किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो बताएंगे कि ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर क्लिक करके आप वो ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक है, जो कल मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम। ये देखो 214 रुपये का है ये, ठीक है। इस पे 5% कमीशन मिलता है, किचन वेयर पे 4.5%, तो उनको 5% यहाँ से भी कमीशन मिलेगा। तो आपको जाना है यहाँ सबसे नीचे, और यहाँ बिकम एन एफिलिएट प्रोग्राम है, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे साइन अप करो, और जो भी आप चैनल बना रहे हैं या फिर जो आप ब्लॉग बना रहे हैं उस ब्लॉग पे आप अपने एफिलिएट लिंक को प्लेस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको रेसिपी, मान लीजिए रेसिपी आप बहुत सारी शेयर कर रहे हैं, जैसे इसकी वेबसाइट को आप चेक करो तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितनी सारी रेसिपी शेयर की गई हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि अगर मैं टूल्स का ज़िक्र करूँगा रेसिपी के लिए, तो उसको लोग ख़रीदने की इच्छा जताएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और वहाँ से पैसे आने लगेंगे, बल्कि इसको मोनेटाइजेशन के तरीके आपको आने चाहिए कि मोनेटाइज इसको किस तरह से हमें करना है। अगर ये बिल्डिंग, और इफ़ यू डू नॉट बिल्ड योर ऑडियंस, तो आपको बहुत परेशानी होगी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ऑडियंस आप बनाओ, और फिर उस ऑडियंस को अगर प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे आप, तब वो ख़रीदेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडियंस आपको जानती है, आप पे ट्रस्ट करती है। तो आपका ट्रस्ट पहले से बिल्डअप हुआ पड़ा है, तो वहाँ से जो भी आप रिकमेंड करेंगे वो आपको ज़रूर और ज़रूर से ख़रीदेगी वो ऑडियंस, और उससे पैसे आप कमा सकते हैं। उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत अच्छी रीच हो रही है बनिस्बत पोस्ट के, रील्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप रील्स पे भी जाकर आप बना सकते हैं। जैसे कि एक मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम बी बॉम इंस्टाग्राम, ये भी, इसका भी आप देखोगे तो ये सिर्फ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स का क्या करता है, इसको चेक करना, ठीक है। ये सिर्फ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या करता है, बताता है। तो ये जब आप बताते हो लोगों को कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, उसका फीचर्स क्या है, तो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बोलता है कि क्लिक द लिंक इन माय बायो टू बाय दिस वन। सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके यहाँ पे बायो में लिस्टेड होंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि सीनियर फ़ोन, स्मार्ट स्पीकर, डिजिटल विशिंग वेइंग स्पून, है ना। तो यहाँ पे अगर जाओगे आप तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो अमेज़ॉन पे आ गया। 3750 रुपये का है ये, और इसमें से कम इसको 500-600 रुपये इसका कमीशन मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि पहले इसने अपनी ऑडियंस बनाई, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके, जो इसके कंटेंट को देखते हैं। टेक दैट मैटर्स, ठीक है, ये टेक
मीडिया न्यूज़ कंपनी है जो कि टेक जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके बारे में ये शेयर करते हैं। तो इसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं और इसका तरीका भी अच्छा है। सो इट टेक्स ओनली 3 मिनट्स 2 मिनट्स। समटाइम्स अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो ये चीज़ आपको खुद से ख़रीदनी पड़ेगी और फिर उसका रिव्यू करना पड़ेगा, उसके फीचर्स के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो रिव्यू बिज़नेस जो है बहुत बड़ा बिज़नेस होता है। ये 500-600 रुपये का सामान या 1000-5000 रुपये का सामान आप ख़रीदते हो, लेकिन उससे 50,000 1 लाख रुपये आप कमा सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू build your audience and simultaneously make money from affiliate marketing, ठीक है। तो यूट्यूबर्स भी हैं, उसके बाद रील से भी आप कमा सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप चैनल बना के किसी भी जिस भी नीच में आपको इंटरेस्ट लगता है, अगर आप वीडियो में कंफर्टेबल हैं तो वहाँ पे आप ऑडियंस आसानी से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो यूट्यूब एफिलिएट मार्केट, सेलेक्ट अ नीच, ठीक है। आपको नीच सेलेक्ट करना है, चूज़ एफिलिएट प्रोग्राम और सेटअप यूट्यूब चैनल, इंसर्ट एफिलिएट लिंक्स, कलेक्ट कमीशन। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। You have to create a channel around your specialty, then create content that will be helpful for people that follows you, that subscribe to your channel, and then monetize your content, ठीक है। रिव्यू साइट्स कैसे बनते हैं, जैसे गैजेट रिव्यू है, जैसे आपने देखा होगा gadgetreview.com है, या फिर आप NDTV का है गैजेट 360, सॉरी गैजेट 360 है ना। यहाँ पे देखिए टेक न्यूज़ है, ये NDTV का है। तो यहाँ पे आप देखिए टेक के लिए सारी चीज़ें ये बताते रहते हैं। आप देखो इन्होंने इसके बारे में बताया, वन प्लस 10T 5G फर्स्ट इम्प्रेशन, थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। यहाँ पे देखो इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देख रहे हो। तो अगर आपको रिव्यू देखना है मोबाइल्स, सैमसंग गैलेक्सी, देखो इसका रिव्यू इन्होंने डाला है। एडसेंस से भी पैसे कमा रहे हैं ये। तो अगर आप इनकी ट्रैफिक देखोगे तो आप देखोगे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना पैसा यहाँ पे कमाया जा रहा है। सो आप लोग भी अगर रिव्यू साइट बनाते हैं तो रिव्यू साइट बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू साइट बनाएं। उसके बाद वर्डप्रेस का रिव्यू प्लगइन, ठीक है। वर्डप्रेस रिव्यू प्लगइन है ना, आप चेक करो और उसको अपने वर्डप्रेस पे डालो, ठीक है। फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं, लेकिन मैं पेड को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसका जो है वो होता है, बहुत अच्छे से रिव्यू आप डाल सकते हैं। जैसे कि एक वो दिखाता हूँ मैं, हाँ ये देखो WP रिव्यू प्रो, ये $67 का है। अगर आप इसको लगाते हैं ना तो मैं इसको डेमो दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये दिखता है रिव्यू प्लगइन। शो डेमो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ देखिए स्टार रिव्यू डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो इस तरह से आपको रिव्यू टाइटल, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। वैल्यू क्या है, डिज़ाइन क्या है, कवर व्यूज़ क्या है, समरी क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यूज़र रिव्यू क्या है,
मोर डेमोज अगर आपको दिखा, और गेट नाउ का बटन देखिए आप, गेट इट नाउ। तो यहाँ पे ये आपका एफिलिएट लिंक लगा रहेगा, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आप एफिलिएट आप रिव्यू कर रहे होंगे, यहाँ पे आप उसका एफिलिएट लिंक लगा दोगे, लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जाके उसको चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपका जो मेन वेबसाइट है वो किस तरह से दिखेगा, ये व्यू प्लगइन पे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी कस्टमर इस आर्टिकल पे क्लिक कर रहा है जैसे, ठीक है। तो सर्किल रिव्यू है ये, आप देख सकते हैं। और 77 ऑफ 100 रिव्यू, 1 रिव्यू। और फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, प्रोज एंड कॉन्स, यू नो, गेट इट नाउ, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लगइन टू स्टार्ट अ रिव्यू वेबसाइट। और आप अपना रिव्यू वेबसाइट शुरू करके आप अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा सकते हो। तो ये है ब्लॉगिंग की बात। इज़ देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग? और कोई क्वेश्चन है गाइस? बताइए मुझे। नो सर। कुछ समझ में आ रही है बात कि किस तरह से करना है? Yes, so clear. और तो आपको पहले क्या करना है, पहले चूज़ करना है कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों का रिव्यू करोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ़ यू आर रिव्यूइंग फॉर एवरीथिंग दैट यू आर रिव्यूइंग फॉर नथिंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि आप किस नीच में जाना चाहोगे, आप किस स्पेशलिटी को आप अपना वहाँ पे दिखाओगे। उसके बाद आपको फिर ये सब एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो दूसरी कोई वेबसाइट हो, है ना। तो रिव्यू वेबसाइट की ज़रूरत कर सकते हैं। अब मैं अमेज़ॉन के अलावा 4 हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। तो पहला जो है वो क्लिक बैंक है। क्लिक बैंक पे 4.2 बिलियन, अब तो 5 बिलियन हो गए हैं। 5 बिलियन कमीशन जो है अब तक पे हो चुके हैं। और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हब है। अगर आप क्लिक बैंक पे जाएंगे, क्लिक बैंक टाइप करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। पता नहीं इंडियन को अब अलाउ है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई बाहर से हैं, मान लीजिए कि दुबई या फिर अमेरिका में रहते हैं आपके जानने वाले, तो उनसे आप क्रिएट करवा सकते हो अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्रिएट करवाया था, ये यूज़ नहीं किया अभी तक। एक मिनट मैं लॉगिन करके देखता हूँ। क्लिक बैंक, वन मिनट गाइस। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ।
ओके। Alright, so this is a ClickBank account, and रेटिंग देखता हूँ। तो जब आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे, लेट मी चेक वन थिंग प्लीज, वेट। यहाँ पर चलो वो बाद में मैं कर लूँगा। तो यार ठीक है, मार्केट प्लेस पे आप जाओ तो यहाँ पे आप देखेंगे, हमारे डैशबोर्ड भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे हज़ारों कैटेगरीज आपको दिखेंगी, ये देखो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कि क्या आप आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट हो, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, बॉडी आर्ट है, डांस है, फैशन है, फिल्म है, जनरल है, ह्यूमर है, मैजिक ट्रिक्स है, म्यूज़िक है, फोटोग्राफी है, वॉट एवर, मतलब आपका नीच यहाँ पे मिल ही जाएगा। बेटिंग सिस्टम्स है, इवन बेटिंग भी है, ठीक है। बिजनेस है, इन्वेस्टिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, रियल एस्टेट है, स्मॉल बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, होम गार्डन है, हेल्थ एंड फिटनेस है। तो अब यहाँ पे आप देखो टॉप ऑफर्स करके आ रहा है, तो मैं देखता हूँ टॉप ऑफर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखो, प्रो डेंटिम मॉइस्चर इन द डेंटल नीच, ग्रेविटी स्कोर देखिए, वाओ। ग्रेविटी स्कोर यहाँ पे इसलिए आपको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेविटी स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपका कन्वर्जन रेट होगा। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एफिलिएट पेज पे जाता हूँ, इनका एफिलिएट पेज चेक करूँगा। उसके बाद अगर मैं प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रमोट, और यहाँ पे साकिब से है ट्रैकिंग आईडी। अब मैं यहाँ पे अगर ब्लॉग से कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉग लगा दूँगा। उसके बाद अगर मैं इसको कर रहा हूँ गूगल एड्स से तो मैं गूगल एड्स लगा दूँगा, ठीक है, गैट्स या गूगल एड्स पूरा ही लिख दूँगा, है ना, कि गूगल एड्स से। तो मुझे ये पता चलेगा कि ये गूगल एड्स के थ्रू मेरी लीड आ रही है ना। और यहाँ से मान लीजिए गूगल एड्स के थ्रू अगर मैं करता हूँ गूगल एड्स, है ना, और मैं क्रिएट हॉप लिंक करता हूँ, देखो मेरी लिंक क्रिएट हुई है, देखो। तो ये क्या है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, ठीक है। और मैं ट्रैक किससे कर रहा हूँ, गूगल एड्स, क्योंकि मैं गूगल एड्स चलाऊँगा इस पर, इसको कॉपी करूँगा और मैं अपने वेबसाइट पे लगाऊँगा इसे। इस पर जो भी क्लिक करके आएगा उसका पैसा मुझे मिलेगा। तो ग्रेविटी स्कोर 100 एटलीस्ट 70 या 80 से ऊपर होना चाहिए, उन्हीं को आप यहाँ से प्रोमोट कीजिए। तो टॉप ऑफ़र्स पे आओगे, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि टॉप ऑफ़र्स का एक अलग से पेज बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप ऑफ़र्स कौन कौन से हैं, ग्लू ट्रस्ट, वेल्थ मैनिफेस्टेशन ऑफर टेक। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एफिलिएट पेज इनका देखना है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में है। अवर एफिलिएट से दिस इज़ बेटर दैन डेंटिटॉक्स है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जनरेट योर हॉप लिंक, ये देखो इनके एफिलिएट पेज से भी योर एफिलिएट आईडी, योर ट्रैकिंग आईडी। एफिलिएट आईडी कौन सी है, ये है जो मेरा अकाउंट जिससे बना हुआ है, मतलब साकिब सहर, है ना, जो मैंने अपना बनाया था।
उसके बाद ट्रैकिंग आईडी है, लिंक टू यूज़ है, वीडियो बनाना है, PSL बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लिख के, ठीक है, रिक्वायर्स अप्रूवल, सबमिट योर क्लिक बैंक आईडी एंड ट्रैफिक सोर्सेज, बस। वाइड टारगेट, ठीक है। दिस ऑफर वर्क्स ऑन अ वेरी ब्रॉड ऑडियंस एज 35+. दिस इंक्लूड्स पीपल इंटरेस्टेड इन getting rid of their dental problems and their dentist, teeth whitening and fresh breath, sinus health and allergies, digestion health and weight loss, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर आप प्रोमोट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि किस तरह से आप प्रोमोट करते हैं। बिग पे आउट्स एंड अर्निंग्स, ठीक है। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, ये ज़रूरी है बहुत देखना। ऑल एफिलिएट्स एडवर्टाइजिंग मस्ट नॉट इंक्लूड कंटेंट दैट इज डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, अनट्रूथफुल, unsubstantiated or otherwise fails to comply with applicable federal and state consumer protection laws, regulation and guidelines, ठीक है। आप गलत बोल के इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं प्रोमोट। तो एफिलिएट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज एनी प्रोडेंटिम बिफोर एंड आफ्टर फोटोज और यूज टेस्टिमोनियल्स इन देयर प्रोमोशन, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। प्रोडेंटिम ये कंपनी है, इसका यूज़ आप नहीं करें। एफिलिएट्स में ऑल्सो नॉट रन एड्स ऑन गूगल एडवर्ड्स, देखो अब मैं यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ज़रूर चेक करना है बिफोर रनिंग एड्स। अभी मैंने गूगल एड्स की बात करी थी। और एनी गूगल प्रॉपर्टी बाय बिडिंग ऑन प्रोडेंटिम बेस्ड कीवर्ड्स, यूज द टर्म प्रोडेंटिम इन एनी पेपर क्लिक्स एंड नो ब्रांडिंग बिडिंग, यूज एनी टर्मिनोलॉजी इन एड्स और लैंडिंग दैट आर सिमिलर टू स्कैम और फ्रॉड और क्रिएट। मतलब आप गूगल एडवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोडेंटिम जो कीवर्ड है, जो मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च के दौरान या गूगल एड्स के दौरान, कि किसी दूसरी कंपनी का, मान लीजिए इस कंपनी का प्रोडक्ट मैं प्रोमोट कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कहा है कि प्रोडेंटिम वर्ड के कीवर्ड पे आप बिडिंग नहीं करोगे, मतलब गूगल में इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं ट्रैफिक नहीं ला सकता, ठीक है। यह खुद के लिए इन्होंने रख रखा है, ठीक है, ताकि इनको कोई कंपटीशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस कीवर्ड पर बिडिंग करेंगे तो इनका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि एफिलिएट्स में ऑल्सो नॉट रन एड्स ऑन गूगल एडवर्ड्स और एनी गूगल प्रॉपर्टी बाय बिडिंग ऑन प्रोडेंटिव वर्ड। तो इसका तोड़ क्या है, कैसे आप बेच सकते हो, ठीक है। तो आप डेंटल प्रॉब्लम और टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड है उस पर चलाओ और फिर इसको एज अ सॉल्यूशन वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये एक तरीका है कि इनके एफिलिएट पेज पे जाके आप इनके सारे चीज़ें, एफिलिएट टूल्स भी है, यहाँ पे देखिए एफिलिएट टूल्स है, इनके एफिलिएट पेज पे जाएंगे, एफिलिएट टूल्स, और भी कुछ है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे एफिलिएट पेज एक्सीप्योर, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है। एक्सीप्योर, इंट्रोड्यूसिंग एक्सीप्योर, राइट। ईमेल स्वाइप्स हैं, मतलब ईमेल ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इमेजेस आपको चाहिए तो ये देखो इमेजेस ऑलरेडी दिया गया है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इमेज क्रिएट करने का, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट पे बैनर चाहिए, वो आप लगा सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये देखो ये बैनर आप लगा सकते हैं और इस बैनर पे आप अपना एफिलिएट लिंक चिपका सकते हो, बस। ये देखो, ठीक है। और ये देखो ये वाला बैनर भी है आपके पास, ये वाला बैनर भी है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यू सी। ईमेल ऑलरेडी दिया गया है ना। ईमेल कैप्चर जब आप करेंगे, मान लो आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, इंट्रोड्यूसिंग एक्सप्योर द नेक्स्ट जनरेशन इन हेल्थ ऑफर्स फ्रॉम द टीम ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटर ब्रिंग यू देयर लेटेस्ट हेल्थ एक्सप्योर ग्रोथ देयर वेट लॉस सॉल्यूशन टू टारगेट अ प्रूवन रूट कॉज ऑफ बेली फैट एंड इट्स ब्रेक।
get links, install pixels, tracking. ClickBank allows you to place all your tracking such as Facebook, Yahoo, Google right from ClickBank. Visit this link to get more information. तो ट्रैकिंग भी लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये एफिलिएट टर्म्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। may not promote, sell, wholesale or resell XCP or any retailers are including but not limited to Amazon, eBay and Google Store. Affiliate may not bid on keywords, word, sentence or phrase on any search engine such as Google, Bing and Yahoo where any part of the keyword targeted contains the word XCP। देखिए इनको भी आप नहीं कर सकते। XCP का यूज़ आपको करना ही नहीं है, सच एज बाय XCP रिव्यूज़ एक्सेट्रा, ठीक है। इस टर्म पे आप बिड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा बिफोर आपको स्ट्रेटजी, इसको प्रोमोट करने की स्ट्रेटजी बनाने से पहले। अब इसके बारे में आपको पता करना है कि XCP क्या है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पेज है, आप XCP यहाँ पे डालो, ये देखो ये खुद कर रहा है अपने प्रोडक्ट का वो। तो यहाँ पे डालिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं ना तो वो उनको पता चल जाता है, फिर उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा गूगल एड्स में अगर यूज़ कर रहा है। लेट्स गो ऑन XCP वेबसाइट। भैया भाई, हाँ यहाँ पे देखिए, टॉप द ट्रॉपिकल सीक्रेट फॉर हेल्दी वेट, सपोर्ट हेल्दी वेट लॉस with XCP's proprietary blend of 8 toxic nutrients and plants backed by clinical research, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं ताकि आप और भी बेहतर कंटेंट क्रिएट कर सकें, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1 बॉटल $59, $39, $49, 100% money back guarantee। So you can see this is the product। और आपको लगता है कि इसके बारे में आप बना सकते हैं, तो इसके बाद इसका जो है आप बेहतर सा एक लैंडिंग पेज बना के इसको प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो, तो इसी तरह से आपको एक्सप्लोर करना है प्रोडक्ट्स ClickBank पे आके। और इसी तरीके से आपको बहुत सारे अदर एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, कमीशन जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका है शेयर अ सेल है, ठीक है, अमेज़ॉन ऐसे शेयर्स हैं। ये 4 नेटवर्क्स हैं जहाँ पे आपको करना चाहिए। उसके बाद बिगिनर फ्रेंडली, जो कि कल मैंने आपको बताया था, वेरियर प्लस है, जहाँ पे $10 $12 के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। jvzu.com है, यहाँ पे भी $10 $12 $15 $20 $47 $100 $200 $300 तक के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो भी लॉन्चेस हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिल जाएगी, munchai.com से, ठीक है। ये भी मैं डाल ही देता हूँ, munchai। ठीक है, munchai.com। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आप वो कर लोगे, ठीक है गाइस। ठीक है,
तो ये था अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग यू कैन आस्क मी. एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर. कोई क्वेश्चन नहीं है. हाउ इज इट पॉसिबल? Sir, I have a doubt. ऑल क्लियर? No, sir, I have a doubt. यस प्लीज. So the text that you sent in the group ना वो project regarding तो जो फिफ्थ पॉइंट था उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग वाला हाँ हाँ जिसमें हमें 5 प्रोडक्ट्स का वो दिखाना था आपको अप्रूवल. हाँ हाँ. तो हमारी जब ऑडियंस ही नहीं है तो हम कहाँ से अप्रूवल दिखा देंगे विद इन वीक. नहीं, आप उनको अप्रूव भेजो. यहाँ से जाओगे जब आप यहाँ पे जाओ, अपना पहले वेरियर प्लस अकाउंट बनाओ, है ना. Yes, और sir. जो भी नियर बाय हैं उनको आप, मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से आपको बोलना है कि आई एम अ बिगिनर, है ना, और आई वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. आप जस्ट वहाँ से कर लो. यहाँ पे जाओ, जेबी पेज पे अगर आप जाओगे तो वहाँ से आप पहुँच सकते हो. ठीक है, गेट द लिंक. यहाँ पे जब जाओगे आप, ये तो पेपर, ये पे की के स्टार्ट का है. पे की के रिक्वेस्ट टू प्रोमोट, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टू प्रोमोट है. तो यहाँ पे मुझे अपने अकाउंट में वो करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से करना पड़ेगा. तो ये पे की के स्टार्ट का है. उसी तरह से आपको दूसरे भी मिल सकते हैं. आई मीन वेरियर प्लस वाले भी मिल सकते हैं. आपको पता चलेगा. ये देखो एफिलिएट नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, पे की के स्टार्ट है. मैं इस पर नहीं जाना चाहता. मैं जा रहा हूँ वेरियर प्लस से रिलेटेड है. तो मान लो 28 अगस्त है, 29 अगस्त को ये होने वाला है. डन फॉर यू प्रॉफिट ईमेल्स वेरियर प्लस पे है ना. तो जेबी पेज GBA अभी बनने वाला है शायद. अभी इन्होंने बनाया भी नहीं है जेबी पेज. सो जेबी पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आप वहाँ पे बोलो, अगर वो अप्रूव देते हैं कोई बात नहीं, एक अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा. दैट इज़ एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यू हैव अंडरस्टूड इट. ठीक है. यहाँ पे देखो जेबी पेज है. अब यहाँ पे मैं जाऊँगा. ग्रैब योर एफिलिएट लिंक नाउ. अब मैं जाऊँगा एफिलिएट लिंक. देखो रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑन एंटायर 100% कमीशन. फ्रंट एंड पे एकदम 100% कमीशन होता है. ठीक है, 100% कमीशन, 100% कमीशन, 100% कमीशन. देखो हाँ 100% कमीशन. अच्छा, इंटायर सेल्स फनल पे 100% कमीशन है. कैन यू सी दैट? Make your first sale at 70% commission to immediately qualify for an automatic bump to 100% commission. तो यहाँ पे जाना है, सिंपली आपको यहाँ पे डालना है कि hey my name is Amar. I am a beginner and was checking the product launch calendar and your product seems to be ready to start promoting. I will promote your product via YouTube video and my website. I would be happy to collaborate. First of all, and that's it. अरे 10-15 को करो. हाँ, बहुत सारे लोग आपको वो करेंगे. राइट,
10-15 को आप करेंगे तो उसमें से क्या नाम है 5-6 तो अप्रूव करेंगे, राइट? Okay, sir. गॉट इट? Yes, sir. Any other question, guys? Any other question? और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. So I will take a 10 minutes break and then I will come back, okay? So मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वाला भेज दिया था आप लोगों को डॉक्यूमेंट। नाउ हेलो, Yes, sir. नहीं भेजा था आपने सर। ओके तो आज यार 10 मिनट की और क्लास लेते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं। बाकी अगले नेक्स्ट टाइम जो है ना ईमेल मार्केटिंग हो जाएगी ख़त्म। सोच रहा था आज ही कर दूं। तो कंटेंट मार्केटिंग की जब बात आती है, कंटेंट मार्केटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है? तो इफ़ेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग की अगर हम बात करें, कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि आप अपनी जो मार्केटिंग कर रहे हो वो कंटेंट के थ्रू कर रहे हो, राइट? अब उसमें 5 कोर एलिमेंट्स होते हैं। ऑडियंस पर्सना, ऑडियंस पर्सनाज क्या होती हैं कि क्या है आपकी ऑडियंस है कौन सी ऑडियंस है जिसको आप सर्व करोगे। ब्रांड पोजीशनिंग, आप अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे करते हो। ओन्ड मीडिया वैल्यू प्रोपोजिशन, ओन्ड मीडिया किसको बोलते हैं पता है? ओन्ड मीडिया बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ये आपकी ओन्ड मीडिया प्रोफाइल है ना, एक्सेट्रा। ये आपकी ओन्ड मीडिया हुई, मतलब इसको आप ओन करते हो, है ना? तो किस तरह से आप अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करते हो उन चैनल्स पे। वैल्यू प्रोपोजिशन, बिजनेस केस एंड एन एक्शन प्लान, ठीक है? तो ऑडियंस पर्सना में क्या आता है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस कौन है, किसको आप सर्व कर रहे हो, किसको आप अपनी ब्रांड की स्टोरी बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी मार्केटिंग अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी ऑडियंस क्या है। जब आपकी ऑडियंस के बारे में आपको पता नहीं है तो फिर उनके पेन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होगा कि उसको ज़रूरत किस बात की है, किस चीज़ का उसको डर है, फेयर है, फीलिंग है, इमोशन है, किसी चीज़ के बारे में नहीं। तो जब तक उनके नब्ज़ को नहीं पकड़ोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। सो योर फर्स्ट स्टेप अबाउट गोइंग in the content marketing world will be to identifying the correct audience that you are going to serve, ठीक है? So there are multiple ways to do this. पहले तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सर्वे कर लीजिए, अगर आपका बिजनेस पहले से है, कि वो किस तरह के हैं, उनका एज क्या है, क्या इनकम है, ठीक है, और किस चीज़ की प्रॉब्लम है उनको, क्या सॉल्यूशन उनको चाहिए। एंड रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड्स, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको आप रिसर्च करेंगे तो आपको उसके ट्रेंड्स का पता चल जाएगा। नो हु यू आर नॉट ट्राइंग टू टारगेट, ठीक है? टारगेट करने से ज़रूरी चीज़ ये है कि किसको आपको टारगेट नहीं करना है, ठीक है? कीप क्लोज टैब्स ऑन होम योर कॉम्पिटिटर्स आर टारगेटिंग, ठीक है? आपके जो अगर कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी तो टारगेटिंग कर रहे होंगे, तो उनको आप किस तरह से टारगेट कर सकते हो, और क्या नाम है, क्या वो कौन से कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट अपनी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है?
तो आपको अपने कंटेंट आपके आपके अपने कॉम्पिटिटर्स पे एक गहरी नज़र रखनी होगी कि वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस ऑडियंस को वो सर्व कर रहा है, क्या टारगेटिंग यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। सो वंस यू हैव योर ऑडियंस इन माइंड, जब आपके दिमाग में एक माइंड आ जाएगा तो एसीएम रश का ये पर्सना टूल है, ठीक है, acmrush.com/persona, तो आप इसको राइटिंग में अपने पूरे ऑडियंस पर्सना को बना सकते हो, उसका एज लिख सकते हो, उसका जेंडर लिख सकते हो, उसके इंटरेस्ट के बारे में लिख सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरी ऑडियंस है और इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पोजिशनिंग योर ब्रांड एंड स्टोरी, ठीक है, आपको अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे करनी है, उसकी स्टोरी लोगों को कैसे बतानी है, ये बहुत ज़रूरी है अपने ऑडियंस से एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की। सो अ क्लियरली डिफाइंड ब्रांड एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग विल हेल्प यू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर ऑडियंस एंड बिल्ड द राइट इमेज थ्रू ऑल योर कंटेंट मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। जब वो क्लियरली डिफाइन होगा कि आप क्या बात करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से, किस तरह से आप अपने ब्रांड को लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो जब आपके माइंड में वो चीज़ होगी तो आप उस तरह का कंटेंट क्रिएट करोगे अपने डिफरेंट चैनल्स पे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा करना है आपको, और आपको अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करनी है, स्टोरी टेलिंग करनी है, तो आपको उसके लिए ये सारे क्वेश्चन खुद से ब्रेनस्टॉर्म करके पूछना चाहिए कि हु आर माय एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, आपके अभी के या फिर आपके होने वाले कस्टमर कौन से हैं और उनका गोल क्या है, आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और अपने ब्रांड को वो मार्केट कैसे कर रहे हैं। इससे आपको भी समझ में आएगी कि आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। व्हाट इज़ माई ब्रांड्स यूनिक वैल्यू, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे वो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन है, और उस यूनिक वैल्यू की वजह से ही वो जाने जाते हैं। अगर आपकी अपनी यूनिक कोई वैल्यू नहीं है तो आप भी ऐसी ऑब्सक्योर रहोगे, गुमनाम रहोगे इन ब्रांड्स की दुनिया में, ठीक है। एंड व्हाट प्रॉब्लम डज माई प्रोडक्ट हेल्प टू सॉल्व, आपका प्रोडक्ट जो है कौन से ऐसे प्रॉब्लम को ख़त्म करता है आपकी ऑडियंस को, वो डायरेक्टली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कस्टमर को बताओगे। वाट मेक्स इट अ बेटर चॉइस ओवर माई कॉम्पिटिटर्स, जाहिर सी बात है देयर आर डिफरेंट, मतलब मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, और आप क्यों अच्छे चॉइस होंगे उनके लिए। अगर इन सब ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाए तो आपको आपके इस मार्केट में बने रहना आपके लिए मुश्किल होगा। सो you can use this information, you can use this a brainstorming question to answer about these and then position your brand in the market. So a brand story is a summary of your company's history. ब्रांड स्टोरी क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, कब आपने शुरू किया, क्यों शुरू किया, और आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी और क्यों आपको ये शुरू करनी पड़ी, क्या मार्केट में इससे पहले अवेलेबल नहीं था, ये सॉल्यूशन अगर था तो आपने क्यों करी, ठीक है। आपने कौन सा इसमें ट्वीकिंग किया है आपने अपने ब्रांड में कि ये ब्रांड अदर से अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे लोगों को, सो इट कैन हेल्प यू चूज़ द राइट डायरेक्शन in your content marketing strategy, identifying to right messages and topics to translate with your content, ठीक है। so focus on the following elements, कौन से एलिमेंट्स है, द हीरो ऑफ योर स्टोरी, योर कस्टमर एंड देयर गोल्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, योर ब्रांड्स पर्सनालिटी, द पर्पज ऑफ योर ब्रांड एंड की ब्रांड वैल्यूज, the way your product and your content can help reinforce all the above and empower your hero। जब तक आप अपने कस्टमर को पहले नहीं रखोगे, उनकी प्रॉब्लम को, उनके सॉल्यूशन को आप नहीं प्रेजेंट कर सकते, तब तक आप ब्रांड इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट एंड ओन मीडिया वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। आप जब कंटेंट मार्केटिंग करने जा रहे हो, ठीक है,
So to establish your brand as a credible content publisher, define your own media value proposition. It will help you find a differentiation point in your content strategy and compete more effectively. To do so, answer the following question: what unique value do you provide to your audience with your content? आपका content उनकी कैसे मदद कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है? How do you stand out from other content creators? ठीक है, 1 minute guys. हाँ हेलो, सुनाओ कौन सुनाओ? ये बंद कर दी लाइट, आए थे क्या? ठीक है, लाइट ऑफ रख, ओके, आता हूँ थोड़ी देर। ओके गाइस, सो अदर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे आप कैसे स्टैंड आउट करते हो? व्हाई शुड रीडर्स चूज टू फॉलो योर कंटेंट चैनल्स? ठीक है, ये जो ओन मीडिया वैल्यू है, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, क्यों आपको फॉलो करें? क्या ऐसा कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तभी आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो कंटेंट मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? ये समराइज करना चाहिए कि आप असल में कंटेंट क्रिएट कर ही क्यों रहे हो। ठीक है, जब तक आप ये मिशन स्टेटमेंट नहीं बना लोगे कि आप कंटेंट क्रिएट क्यों कर रहे हैं, तब तक आप बेहतर कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, तब तक आप बेहतर सर्व नहीं कर सकते। सो मेक श्योर योर कंटेंट मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स: द ऑडियंस यू आर क्रिएटिंग योर कंटेंट फॉर, किसके लिए कर रहे हैं, देयर गोल्स एंड हाउ योर कंटेंट विल हेल्प अचीव दोज। आपकी ऑडियंस, ठीक है, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए और उनका गोल क्या है आपकी ऑडियंस का। मान लीजिए कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ ब्लॉग बनाने में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा? मैं ऐसे ही तो करूँगा कि कौन सी होस्टिंग अच्छी होती है, डोमेन नेम कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, होस्टिंग कहाँ से ख़रीदी जाती है, अपने ब्लॉग पे पोस्ट कैसे लिखा जाता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है ना। इस तरह की चीज़ें मैं अपने चैनल पे या अपने कंटेंट में इंक्लूड करूँगा। उसी तरह से आप भी, और मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इन सब ट्यूटोरियल को देखकर एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना सके। ठीक है, ये मेरा मिशन है। और मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ 1000 या 1 लाख ब्लॉगर्स एक साल में पैदा करना, ये मेरा मिशन है। सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट इट। बिजनेस केस एंड कंटेंट मार्केटिंग गोल्स। बिजनेस केस क्या होता है? बिजनेस केस होता है कि आप जो कंटेंट कैलेंडर बनाओगे, ठीक है, अपने गोल लिखोगे कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करोगे कि किस तरह का कंटेंट मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, आपका गोल क्या है? उससे मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा गोल है कि फर्स्ट 6 मंथ में मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब पे, और एटलीस्ट 2 लाख की मुझे एफिलिएट सेल्स होनी चाहिए। ये मेरा गोल है और मैं उसी हिसाब से फिर कंटेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो आइडेंटिफाई बिजनेस गोल्स योर कंपनी नीड्स टू अचीव एंड फिगर आउट हाउ कंटेंट मार्केटिंग विल ब्रिंग योर कंपनी क्लोजर टू दोज गोल्स। ठीक है, हाउ मैनी रिसोर्सेज डू यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी एंड व्हाट रिजल्ट डू यू वांट टू जनरेट। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कंटेंट मार्केटर्स को हायर करती हैं, उनसे बोलती हैं, चाहे वो उनका जो फोकस होता है कि वो क्या फोकस होता है कि एक्शन प्लान पे जब आएंगे आप, कि फोकस होता है कि कंटेंट फॉर्मेट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, वीडियो होना चाहिए, ग्राफिक्स होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए। ठीक है, हाई लेवल कंटेंट टॉपिक्स एंड कैंपेन्स। ठीक है, पेड कंटेंट करना है या फिर हाई लेवल कंटेंट टॉपिक्स आप खुद चूज़ करोगे कि आपकी ऑडियंस को किस तरह से कंटेंट प्रोवाइड करके उसकी मदद करनी है। ठीक है, चैनल्स फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोमोशन। ठीक है,
कैसे आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या वो आप फेसबुक पेज पे डालोगे, ग्रुप पे डालोगे, चैनल पे डालोगे, या फिर पेड एडवर्टीजमेंट करोगे, क्या चैनल्स हैं उन या फिर आप क्या नाम है पीआर करोगे, पब्लिक रिलेशनशिप के थ्रू आप उसको, या फिर किसी मीडिया में आप उसको पब्लिश करवाओगे, क्या है आपका गोल। जब तक ये सब डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। सो इन अ नटशेल ये है कि सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है। ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी कंपनी के गोल्स, मिशन और इन सब चीज़ों को, ब्रांड स्टोरी, इन सब चीज़ों को आपको लोगों को बताना है। और फिर आपको अपनी ऑडियंस जब आप फाइंड कर लोगे, उनके पेन पॉइंट्स को फाइंड कर लोगे, फिर उनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट बनाओ और फिर उन कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। इस हिसाब से आप अपनी छाप अपने मार्केट में बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will start with affiliate marketing. That's it for now guys, I have to go.